तो गाइस RTX 5060 Ti आ चुका है मार्केट में विद बूस्टिंग इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस एंड tempting price tag. But does it truly redefine the budget gaming? Let's find out in the video moving ahead. क्या लगता है आप लोग को अभी तो ये दो वेरिएंट में ड्रॉप हुआ है दैट इज 8 GB एंड 16 GB. I hope the graphic card performs well and let's see in the video forward with some cinematic shots and some specifications of the graphic card. So moving forward जो हमारा graphic card है वो 3 display port and 1 HDMI port के साथ आता है. That is very good. पहले HDMI ज़्यादा होते थे, display कम होते थे. And talking about some fans and all, TRI Frozen 4 terminal design है. Some specific points you can pause the video and read that. Talking about some back grill, काफ़ी अच्छा एयर वेंट दिया गया है ताकि हीट डिसिपेट अच्छे से हो पाए. साइड प्रोफाइल अगर हम देखेंगे तो काफ़ी थिक कार्ड है, काफ़ी अच्छा है एंड हीट सिंक्स भी काफ़ी बड़ी दिख रही हैं. फ्रॉम द बैक इट लुक्स रियली गुड. पुराने ग्राफिक कार्ड्स की तरह नहीं कि एक छोटा सा कार्ड बना दिया एंड इट्स लुक्स डज नॉट लुक गुड. जो साइड में आपको होल्स दिख रहे हैं वो हमारे ग्राफिक कार्ड होल्डर के लिए हैं. एंड यूजुअली जो हमारा 16 पिन कनेक्ट पावर पिन कनेक्टर होता है 12 VHPWR वाला, वही कनेक्टर यूज़ होगा हमारा. एंड थोड़े RGB के भी शशके दिए गए हैं इसमें. तो ये जो स्क्रैच RGB डिज़ाइन दिख रहा है दैट लुक्स वेरी गुड, रियली गुड. बस ये जो RGB है ये हमारे ऐप से भी कंट्रोल हो सके. एंड साइड में आप देख सकते हैं तो MSI का लोगो भी दिया है. नाउ लुक एट सम गेम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट GTA 5 at 1440p, very high RT preset and DLLA on. If you can see, the game is putting out 107.9 FPS. There is somewhere around 108. 1% लो जो है हमारा वो 90.3 FPS पे है. एंड 0.1% लो फ्रेम रेट जो है हमारे वो 86.2 है. एट दिस परफॉर्मेंस एंड 8 GB कार्ड इज पुलिंग आउट सो वेल. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है, ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे हैं. टॉकिंग अबाउट सम अनदर गेम्स दैट इज स्पाइडरमैन 2 एट 1440p, हाई प्रीसेट पे है DLLA पे. एंड इफ यू कैन सी द एवरेज फ्रेम रेट इज अराउंड 79 FPS. यूजेज थोड़ा ज़्यादा जा रहा है कार्ड का. इफ यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा यूजेज है. माइंड दैट इट इज़ एन 8 GB कार्ड एंड 2025 में एक 8 GB कार्ड लेना समवेयर आपको एक बैकएंड दे देगा. बट आई कैन रिकमेंड दैट 16 GB कार्ड जो है हमारा वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए. बट 8 GB के बावजूद भी इफ यू कैन सी द स्पेक्स दे आर रनिंग टू गुड. अगर आप 8 GB लेते हो तो इट्स नॉट रिकमेंडेड 16 GB की तरफ ही जाना. अगले गेम की अगर हम बात करें तो वो है विचर 3 नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारा नया वाला इनहांस वर्जन आया है अल्ट्रा प्रीसेट के साथ. SSR जो हमने रखा है वो हमने लो रखा है. EAAU जो है हमारा वो ऑन है. भाई काफ़ी अच्छे फ्रेम रेट निकाल के दे रहा है. 134.1 FPS है. 1% लो जो है हमारा वो लगभग 100 FPS के आसपास है. एंड 0.1% जो है वो 82.4 FPS के आसपास आ रहा है. नेक्स्ट हमारा जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 एट 1440p. अल्ट्रा प्रीसेट पे हम बात करें तो एवरेज फ्रेम रेट समवेयर अराउंड 102 FPS आ रहे हैं. 1% लो फ्रेम रेट जो है हमारा 77.9 FPS है. एंड 0.1% लो जो फ्रेम रेट है हमारा वो 72.9 FPS पे. काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है भाई ये कार्ड. RDR2 काफ़ी मोस्ट पॉपुलर गेम है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड गेम है. तो इस पर अगर हम देखें अल्ट्रा टेक्सचर्स एंड एवरीथिंग एल्स एट हाईएस्ट, भाई TAA ऑन करने के बाद एवरेज फ्रेम रेट 92.6 है. 1% लो जो है वो हमारा वो 73.9 है. 0.1% लो जो है वो हमारा वो 70.9 FPS के आसपास दे रहा है. टॉकिंग अबाउट साइबरपंक 2070 1440p पे हाई प्रीसेट एंड हाई क्राउड्स के बाद भी 88 FPS समवेयर अराउंड निकाल के दे रहा है. 1% लो जो है फ्रेम रेट हमारा वो 63.2 है. एंड 0.1% लो फ्रेम रेट जो है हमारा 57.1 है. माइंड दैट ये जो सारे टेस्ट हैं वो प्रोसेसर जो है हमारा i9 14 Gen है. DDR5 रैम है, 32 GB की डुअल चैनल पे रन कर रही है एंड 6000 MHz पे सेट है. टॉकिंग अबाउट एपेक्स लेजेंड्स एट 1440p हाईएस्ट सेटिंग TSSA पे 217 FPS. 1% लो जो है हमारा 162.9 है. अगर हम बात करें 0.1% लो फ्रेम रेट की तो 145.8 है. भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस. अब हम बात करेंगे सम बेंचमार्क टेस्ट जो उन्होंने डाले थे. GN GPU बेंचमार्क है लाइक ब्लैक मिथ वूकॉन्ग का एट 4K हाई. तो इफ़ यू कैन सी जो हमारा 5060 Ti है दैट इज़ पुटिंग अराउंड 31 FPS आउट ऑफ द टोटल. एंड थोड़ा सा ही नीचे अगर आप चेक करोगे तो जो हमारा 3070 Ti है that is pulling around 28 FPS. Talking about the same in 1440p high settings पे प्रोसेसर वो AMD Ryzen 3800X 3D है. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है. that is 56.7 एंड समवेयर अराउंड उसी के नीचे अगर आप देख सकते हो 3070 Ti भी है दैट इज पुटिंग अराउंड 50.2 FPS. एंड अगर हम यही सेम चीज़ बात करें एट 1080p पे तो आप देख सकते हैं
जो हमारा 5060 है वो हमारे 80 FPS निकाल के दे रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम 3070 Ti की बात करें, जो कि 2 ग्राफिक कार्ड या 3 ग्राफिक कार्ड नीचे है, दैट इज पुलिंग आउट 68.2 FPS। अगर हम बात करें साइबरपंक की एट 4K अल्ट्रा पे 5060 Ti है, दैट इज पुलिंग आउट 31.2 FPS, एंड 3070 Ti जो हमारा पुल आउट कर रहा है दैट इज 26.2 FPS। अगर हम सेम चीज़ बात करें 1440p में, तो जो हमारा ग्राफिक कार्ड जो पुल आउट करके दे रहा है फ्रेम रेट दैट इज 68.4 FPS, मोर देन 60 FPS पुल आउट कर पा रहा है। वही हम 3070 Ti की बात करें तो दैट इज 57 FPS। 1080p में अगर हम चेक करें, जो हमारा 3060 Ti है दैट इज पुलिंग आउट कमेंडेबल 108.5 FPS, एंड 3070 की अगर हम बात करें तो दैट इज अराउंड 90 FPS। अब हम बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। 5060, 4060, 5060 Ti एंड 4060 Ti को हम कंपेयर करेंगे तो प्राइस में अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। समवेयर अराउंड सेम 60 सीरीज़ जो है विदाउट Ti वो सेम पे लॉन्च हो रही है, बट जो हमारा Ti सीरीज़ है वो पहले से कम प्राइस में लॉन्च कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट सम मेन स्पेक्स, तो डाई साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया गया है। कूडा कोड्स हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 4608 कूडा कोड्स हो चुके हैं। TUMs एंड ROPs भी हमारे थोड़े थोड़े, लाइक TUM तो बढ़ा है, ROPs एट सेम। L2 कैच हमारी 32 कर दी गई है। जो GPU बूस्ट क्लॉक है दैट इज़ 2572 मेगाहर्ट्ज़, पहले से बढ़ा दी गई है। 8GB और 16GB में आएगा। DDR7 इसकी जो मेमोरी टाइप है वो रहेगी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द बैंडविड्थ हैज़ बीन डबल्ड नाउ। PCIe Gen 5 के साथ आएगा एंड पावर कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो ओवरऑल इफ़ आई टॉक अबाउट माई कंक्लूजन एंड इफ़ आई टॉक अबाउट जो जिस हिसाब से प्राइस पे लॉन्च हो रहा है, आई वुड रिकमेंड दिस कार्ड। बट इफ यू आर अ 1080p gamer and a 1440p gamer, card is really recommended. You should go for 16GB, क्योंकि 16GB भाई थोड़ा रैम का हमको एक्स्ट्रा दे देगा लेवरेज, एंड द गेम्स परफॉर्म वेल। सो अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो पे रुक गए हो तो प्लीज़ भाई एक लाइक ड्रॉप कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।